हेलो गाइस। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में जानेंगे हमने क्रैश कोर्स फिजिक्स का भी स्टार्ट कर दिया है। अब ये जो वीडियो आएगी हमारी, ये आएगी केमिस्ट्री से रिलेटेड। ये जो क्रैश कोर्स होगा ये केमिस्ट्री का होगा। तो इसमें केमिस्ट्री का हम फर्स्ट चैप्टर जानते हैं आज, कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है और क्या हम पढ़ेंगे उसमें। तो हम पढ़ाएंगे ओनली एग्ज़ाम पर्पज़ से, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो चैप्टर हमारा फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, इसे कहते हैं हम ठोस अवस्था। चैप्टर फर्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ये जो पार्ट है हमारा, ये है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पार्ट है सॉलिड स्टेट, सबसे ठोस अवस्था। सबसे पहले जानते हैं हम कि ठोस क्या होते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम कि जो ठोस हैं वो क्या होते हैं। तो ठोस क्या होते हैं, तो कि वे पदार्थ जो क्या हो जिनका आकार और जो आयतन है वो निश्चित हो, आकार निश्चित हो और आयतन स्थिर हो, वो कहलाते हैं हमारे ठोस। ठोस क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित तथा आयतन स्थिर होता है, ये हमारे ठोस कहलाते हैं। और इनके कुछ गुण हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि ठोस कौन कौन से होते हैं। तो ठोस क्या हुए, वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित तथा आयतन स्थिर होता है, ठोस कहलाते हैं। पर क्या ठोस के जो अवयवी कणों, जो ठोस होते हैं हमारे, वो अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण कौन कौन से होते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु और आयन हो सकते हैं हमारे ये। फिर क्या है इनका घनत्व, तो इनका घनत्व जो होता है गैस और द्रव से अधिक होता है। इनका गलनांक भी क्या होता है, अधिक होता है। और जो हमारे ठोस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, दो। नंबर एक आता हमारा क्रिस्टलीय ठोस, और नंबर दो आता हमारा अक्रिस्टलीय, सॉरी ठोस है ये, अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ये भी जानेंगे हम। तो जानते हैं क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक निश्चित होता है। हम बात कर रहे हैं पहले वाले के लिए, तो इनका जो गलनांक होगा वो निश्चित होता है। और दूसरी बात, इनकी जो गलन की ऊष्मा होती है, इनकी जो गलन की ऊष्मा होती है वो भी निश्चित होती है। अब गलन की ऊष्मा का मतलब कि ऐसा कौन सा किस ताप पर ये गल जाए, यानी गलित अवस्था में बिल्कुल हो जाए, यानी पिघल जाए किस ताप पर, ये वो होती है गलित अवस्था। और जो हमारे ये ठोस होते हैं क्रिस्टलीय, ये क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, यानी रियल ठोस होते हैं ये, कि कंफर्म है ठोस होंगे ही होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, ये जो नंबर दो पॉइंट है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनका जो गलनांक होता है
ये निश्चित नहीं होता है, अर्थात अनिश्चित होता है। और इनकी जो गलन की ऊष्मा होती है वो डिपेंड करती है हमारा कि पदार्थ कैसा है। जो गलन की ऊष्मा है, इनकी गलन की ऊष्मा अलग अलग होती है। अब इनकी जो गलन की ऊष्मा होती है वो पदार्थ के अकॉर्डिंग होती है, पर इन्हें गलाकर हम किसी भी सांचे में ढाल सकते हैं। इन्हें सांचे में गलाकर क्या है, हम सांचे में ढाल सकते हैं। और क्या है ये, जैसे प्लास्टिक बना सकते हैं हम, और जैसे कांच हो गया। कांच को क्या, अगर हम कांच और प्लास्टिक को पिघलाएंगे तो हम इसे क्या है, कोई सा भी रूप दे सकते हैं। और ये जो होते हैं ये हमारे तरल पदार्थ, जितने भी लिक्विड होंगे, तरल पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो प्रदर्शित करते हैं। तरल पदार्थ की प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारे तरल पदार्थ होते हैं इनकी प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम कि जो हमारे ठोस हैं 2 प्रकार के। अब इनमें हमें अंतर बताना हो तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो करते हैं इसका अंतर स्पष्ट। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो सबसे पहले हम इसके गुण बताएंगे। गुण में क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो जैसे कि हमारा पहला गुण है कि इनकी जो आकार है, जो इनका ज्यामितीय आकार है वो कैसा होता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो ज्यामितीय आकार है वो निश्चित होता है। निश्चित होता है। इनका जो ज्यामितीय आकार है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। जो अक्रिस्टलीय ठोस है हमारा, इनका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है, अर्थात अनिश्चित होता है। ये तो रहा हमारा नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 आता है हम इनकी प्रकृति कैसी होती है। कि इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो इनकी जो प्रकृति होती है ये वास्तविक ठोस होते हैं और इनकी जो प्रकृति होती है ये आभासी ठोस होते हैं। आभासी का मतलब निश्चित नहीं कहा जा सकता। आभासी ठोस के साथ साथ इनमें क्या होता है, द्रव की तरह बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी जो द्रव की तरह जैसे पानी हमारा बहता है उस तरह ये बह सकते हैं। द्रव की तरह बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला आता है पॉइंट गलनांक। तो जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं इनका गलनांक कैसा होता है। तो इनका गलनांक होता है हमारा निश्चित। इनका गलनांक निश्चित होता है, जबकि इनका जो गलनांक है वो अनिश्चित होता है। अर्थात ये ताप के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ताप के अनुसार परिवर्तित होते हैं ये। अगला आता है गलन की ऊष्मा। अगला पॉइंट देखते हैं हम, गलन की ऊष्मा।
गलन की ऊष्मा देखते थे। तो इनकी जो गलन की ऊष्मा होती है वो निश्चित होती है और इनकी जो गलन की ऊष्मा होती है वो अनिश्चित होती है। मिनिमम हमने देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमारे, इनकी ज्यामितीय आकार किस तरह से क्या होगा, इनका जो प्रकृति है वो क्या होती है, गलनांक क्या होता है, गलन की ऊष्मा क्या होती है, जो मेन पॉइंट थे हमारे क्रिस्टलीय और इनके अंतर को दर्शाने के लिए हमने वो बता दिए हैं। बाकी इसके पॉइंट और भी हैं, पर अगर मिनिमम 4 पॉइंट भी हमें याद हैं इसके, तब भी हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और ये नहीं, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि हमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट पता है कि कौन कौन सा है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें पता है कि अगर इस तरह सा क्वेश्चन आया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर दर्शाने को, तो हम ये 4 पॉइंट भी लिख देंगे तो हमें नंबर पूरे मिलने हैं। तो इस वीडियो में जाना आपने कि ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की, और इनमें जाना हमने अंतर। तो अगली वीडियो में बताएंगे हम कि आगे के जो टॉपिक हैं क्रिस्टलीय ठोस से रिलेटेड और जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनके बारे में। हम केमिस्ट्री के डेली एक वीडियो आया करेगी। अब केमिस्ट्री का भी क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया है, तो चैनल पर बने रहिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।